विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभी भरल वह कभी सुखाए। खन उबे खन डूबे खन ओगा, रतन न मिले पावे नहीं था। नदिया नहीं सांसर बह नीर, मच्छन मरे गिरत रहे तीर। तो कर नए बांधन का घाट, पुरहन नाहे कमल में बाट। कहीं कबीर मन का धोख, वो बैठा रहे चला जाए चौक। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। आप 4 वेदों को पढ़ते हो, 6 शास्त्रों को पढ़ते हो, 18 पुराणों को पढ़ते हो और मन के चक्कर में फंसे हुए। मन के चक्कर में फंस करके अपने आप को आप लोग भूले हुए हो। अब यदि सत्यनारायण की बात पूछोगे, परख करोगे, तो इस मन के चक्कर से आप लोग बच सकते हो। बुझ बुझ पंडित मन चितलाया, आपका चित्त इस मन मानंदी में लगा हुआ है। ईश ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैले, उधर आपका खिंचाव हो रहा है। और जिधर आप लोगों का खिंचाव हो रहा है, जिधर आपका लक्ष्य लगा है, उधर शून्य ही शून्य है, भ्रम ही भ्रम है। भ्रम के बिना कुछ भी नहीं होगा। भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतऊ न जाए। परेन पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहू। तो बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभी भरल है और कभी सुखा है। कभी तो आपके मन में कितनी वासनाएं, कितनी तरंगे, कितनी उमंग उठती, तो कभी सूख जाते हो। कहते कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, यही सूखना है। तो इसी में कभी उमंग बढ़ जाती है, कभी सूख जाते हो। कभी संसार को प्राप्त करने, कभी स्वर्ग की इच्छा हो जाती है सुख भोगने की, कभी वो भी मिट जाती है। इसी में पूरा समय आप लोगों का चला जाता है। कभी भरल कभी सुख, खन उबे और खन डूबे। खन तो आपको, आप उब जाते हो सारे संसार से। अरे संसार तो नश्वर है, एक दिन ये बिगड़ जाएगा, एक दिन ब्रह्म में मिल जाएगा। तो खन उबे और खन डूबे। और खन ये काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल छिद्र कपट में इतने डूब जाते हो कि फिर करने का नाम ही नहीं। तो खन उबे खन डूबे, खन ओगाह। सदगुरुदेव का योगाह के तो भाई अगम है, अपार है, परमात्मा एक ब्रह्म ही सत्य है। तो खन डूबे खन वे खन ओगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया रतन न मिले, आपको रतन मिलने वाला नहीं। जिसको आप रतन मान के बैठे हो, वो तो आपका भ्रम है, मन का विकार है। और भ्रम में फंस करके आप अपने आप को भूल गए, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो खन उबे डूबे खन ओगाह, और रतन न मिले पावे नहीं था। अब क्यों नहीं मिलेगा वो रतन आपको? वो ईश्वर परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण है कि उसकी कोई था है ही नहीं। था हो तो मिले। अगम, गम में कभी आया नहीं, गम में आवे तो मिले। अपार, इसका कोई बार पार है ही नहीं।
अपार है, कोई पार ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो रतन मिले पावे नहीं था, नदिया ने सांसर बहे नीर, और नदिया है नहीं, नीर नदिया ने सांसर, कितना नीर बह रहा है, कितनी कल्पना उठ रही, कितनी वासनाएं उठ रही, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल छिद्र कपट की, कितनी वासनाएं आपके अंदर। नदियां बह रही है, नदियां है नहीं, और नीर बह रहा है, नदियां नहीं, सांसर बह नीर। सदुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारा भ्रम है। नदियां नहीं, सांसर बह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। अब केवट तीर पे है और दौड़ रहा है, और वो अपने जाल को फेंक रहा है, लेकिन वो मच्छ मर ही नहीं रहा। केवट कहिए ये सब माया भी गुरुवा लोग, और मच्छ कहिए मन। अब इसको तो बस में करते नहीं, अपने आप को जानते नहीं, मन के विकारों को दूर करते नहीं, मन को बस में करते नहीं, फिर वो कहाँ से शांति मिले? मच्छ न मरे केवट रहे तीर, और ये केवट ये तीर रहे। इसी प्रकार केवट के चेतन जीव, मच्छ कहिए मन, कोशिश तो करता है मन को बस में करने की, लेकिन कर ही नहीं पाता है, धोखे में अपने समय को पूरा निकाल देता है। तो मच्छ न मरे केवट, नदिया ने सांसर बह नीर, और मच्छ न मरे केवट तीर। पोकर नहीं बांधलता घाट, और पुरहन नाय कमल में बाट। पोकर है नहीं, ताल है नहीं, पोकर नहीं, बांधलता घाट, और वहां घाट बांधने जाते हैं। बिना पोखर के घाट कैसे बंधेगा? ये लोग विचार भी नहीं करते हैं, धोखे में समय को बिता रहे हैं, और जब तक धोखे में समय को रहेंगे, धोखे में समय गमाते रहेंगे, तब तक इनको शांति मिली ही नहीं सकती। नदियां ने सांसर बह नीर, और मच्छ न मरे ये बताती, पोखर ने बांधलता घाट, और पुरहन नाय कमल में बाट। और पुरहन है नहीं, और कमल भी नहीं है, और वहां कोई बाट भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। पोखर न पुरहन नाय कमल में बाट। कहीं कबीर ई मन का धोख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया ये तो सब मन का धोखा है। कहीं कबीर मन का धोख, बैठा रहे चला चे चौक। कहीं कबीर मन का धोख, और बैठा रहे चला चे चौक। ये मन का धोखा है जो आप लोग कहते हो राम नाम रटते रहो और पार उतर जाओगे चोखे अच्छे तरीके से, मन के विकार मिट जाएंगे। लेकिन इससे मन के विकार मिटने वाले नहीं है, ये तो धोखा ही धोखा है। नदियां ने सांसर बह नीर, मच्छ न मरे केवट तीर। पोखर नहीं बांधता घाट, पुरहन ना छोड़ा। कहीं कबीर मन का धोख, और बैठा रहे चले से चौक। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आप भ्रम को दूर नहीं करोगे, जब तक मन के विकारों को दूर नहीं करोगे, जब तक अष्ट महासदगुणों को धारण नहीं करोगे, जब तक काम क्रोध मद मोह लोभ में फंस करके अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, तब तक आप लोगों को शांति मिलेगी नहीं। ये सारा संसार कुत्ते की पूंछ है, न ये कभी सीधी हुई है न होगी। पूरा जीवन धोखे में बीत जाता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल कोय। कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, अहंकारी हैं, हठी हैं, सटी हैं, पक्षपाती हैं, इनसे भक्त नहीं होती है। भक्त तो कोई सूरवीर हो जो सारी कुल मर्यादा को तोड़ करके संसार के पक्षपात को करके निकले तो भक्ति करे, तो ऐसा करता नहीं।
इसलिए भक्ति होती नहीं और काम क्रोध मद मोह में ही पूरा समय निकल जाता है। तो कहें कबीरे मन का धोख, और जब तक मन के धोखे में समय लगा रहेगा, कहें कबीरे मन का धोख, बैठा रहे चलाचे चूक। सदबुद्धे जी कहते हैं कि बैठा रहता है, मन में हलचल मची रहती है, वासनाएं खत्म हो नहीं पाती, संसार की लगन चिपक बनी रहती है, फिर बार बार शरीर धरता और छोड़ता रहता है। और जब तक शरीर को धरता छोड़ता रहेगा, मन की वासना को नहीं मिटाएगा तब तक। और जिस दिन मन की वासना सारी मिट जाएंगी तो शरीर का धरना छूटना बंद हो जाएगा, है ना। जब तक हवन में लकड़ी डालता रहेगा, सामग्री डालता रहेगा, तब तक आग जलती रहेगी। और हवन में सामग्री अग्नि को डालना बंद करेगा, आग अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से खानी बानी दोनों की चाहना को त्याग देगा, जीव अकेला स्वतंत्र हो जाएगा, उसी का नाम मुक्ति। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, अपने आप को जानो, अपने मन की विता को सब दूर करो, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र जो कल्पना कर रखी इसको दूर करो, और जो तंत्र मंत्र जादू में फंसाने वाले लोग ढोंगी बैठे हैं, इनकी मानंदी से बचो। यदि कोई चुटकी मार के आग जला भी दे तो उससे लाभ क्या हुआ? कोई हमारा नाम बता भी दे, उससे लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई उल्लू बना के 10-20 लाख को अपने वश में कर भी ले, उससे लाभ क्या हुआ? उससे लाभ कुछ नहीं होता है। सदबुद्धे जी, आपके खेत में 50 कुंटल गेहूं हो गए और कोई बताए दे कि आपके खेत में 50 कुंटल गेहूं हुए हैं, तो उससे लाभ क्या हुआ? वो तो हमारे हुए ही हैं और हमारे हैं। और किसी ने हमारा नाम बता भी दिया तो वो तो है ही, नाम तो है ही, बता दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। बैंक में भी रुपया पड़े हुए हैं और किसी ने बता दिए गलत लगा करके, तो उसमें क्या हुआ? इससे कोई लाभ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। और जो इस तंत्र मंत्र जादू टोना में हवन होम में फंस करके, जो माया भी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंस करके और जो अपने जीवन को हार जाता है, समझ लो उससे बड़ा कायर सारे संसार में कोई नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिल ही नहीं सकती है किसी उपाय से। तो ये 51 नंबर का शब्द था। अब इसमें जो भी अपने मन को ठीक करेगा, मन के विकारों को दूर करेगा, पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के द्वारा लाभ उठाएगा, तो उसकी जीत है, और नहीं तो हार ही हार है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।